अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। पिछले 500 से ज्यादा सालों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा रही है। जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का उत्सव हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह यात्रा 23 जून 2020 से शुरू होने वाली है। इस रथ यात्रा उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ को रथ पर बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों और कैसे निकाली जाती है रथ यात्रा और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने सोने के हत्थे वाली झाड़ू को लगाकर किया जाता है, जिसके बाद मंत्रोच्चारण करके एवं जय घोष के साथ इस रथ यात्रा को शुरू किया जाता है। कई पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आवाज के बीच विशाल रथों को सैकड़ों लोग मोटे मोटे रस्सों की मदद से खींचते हैं। सबसे पहले बलभद्र जी का रथ प्रस्थान करता है, उनके बाद बहन सुभद्रा जी का रथ चलना शुरू होता है और सबसे आखिर में जगन्नाथ जी के रथ को बड़े ही श्रद्धापूर्वक लोग खींचना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग रथ को खींचने में सहयोग करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा गुंदेचा मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। यह वही मंदिर है जहां विश्वकर्मा ने तीनों देव की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस मंदिर को गुंदेचा बाड़ी भी कहते हैं। खास बात यह है कि इस जगह को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। सूर्यास्त तक अगर रथ गुंदेचा मंदिर नहीं पहुंच पाता तो वह अगले दिन अपनी यात्रा पूरी करता है। इस मंदिर में भगवान 1 हफ्ते तक रहते हैं। यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान को उनकी मौसी के घर स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया जाता है, जिसके बाद जब भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए वहां आती हैं, लेकिन द्वैतापति के द्वारा दरवाजा बंद करने पर वो नाराज होकर रथ का पहिया तोड़कर हेरा घोरी साही पुरी का जो एक मोहल्ला है जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां लौट जाती हैं। जिसके बाद भगवान जगन्नाथ माता लक्ष्मी जी को मनाने वहां जाते हैं। कहा जाता है कि वहां वो माता लक्ष्मी से क्षमा मांगने के साथ कई तरह के उपहार देकर प्रसन्न करने की कोशिश भी करते हैं। माता लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को भोतड़ी गोचा के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 9 दिन पूरे होने के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर वापस चले जाते हैं। हर साल यह क्रम निरंतर जारी रहता है। आइए अब जानते हैं, अगर आपके मन में किसी तरह की मनोकामना है तो जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर आप उसे किस विधि से पूरा कर सकते हैं। अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की कामना है तो इस विधि से करें भगवान जगन्नाथ की पूजा। पति पत्नी पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। एक ही मालपुए के 2 हिस्से करें, आधा आधा पति पत्नी खाएं। अगर परिवार में कलह है तो परिवार के लोगों में प्रेम बढ़ाने के लिए पूजा करने की विधि। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। उनको फूलों से सजाएं और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सभी लोग मिलकर हरि बोल का कीर्तन करें। फिर साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। अब जानते हैं पाप और त्रुटियों से तथा ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने का प्रयोग। पीले वस्त्र धारण करके भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, उनको चंदन लगाएं, विभिन्न भोग प्रसाद और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। भोग प्रसाद खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। जो कोई भी इस प्रसाद को खाएगा उसकी बाधाओं का नाश होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।